हलाला की सच्ची कहानी 15 साला बच्चे ने कैसे हलाला किया होगा, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने साबका शोहर आजम के साथ कसूर की हलाला सेंटर पहुंची थी, जहां 50 साला मासी अनवरी नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज नजरों से हम दोनों को देख रही थी। आजम ने तलाक की मुख्तसर सी वजह उसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ, अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है, इसलिए हलाला करवाना चाहते हैं। आजम की बात सुनकर उस औरत ने जमीन पर रखा गुलदान उठाया, पान की पिचकारी उसमें फेंकी और उसे जमीन पर रख दिया। फिर आजम से मुखातिब होकर बोली, देखो भैया, यहाँ तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो जी, अगर तू हलाला कवारे लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 50,000 लूंगी, क्योंकि 15 साला बच्चा ना तजर्बाकार होते हैं, तलाक भी जल्दी दे देते हैं। और अगर जवान जहां मर्द से करवाना है तो 3 लाख लूंगी, और वो 1 हफ्ते तुम्हारी बीवी को अपनी जोजियत में रखेगा, यानी मर्दों की शर्त है। ये सुनकर मैं अंदर से शर्म से पानी पानी हुई थी। आजम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, कहने लगा, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर उस मासी अनवरी ने गहरी ठंडी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दी। उसमें 40 से लेकर 60 तक के मर्दों की तस्वीरें मौजूद थी। 2 लाख लेंगे और 2 दिन बाद तलाक भी दे देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी कश्मीर से आए हैं, उन्हें अभी इतनी कीमतों का अंदाजा नहीं है, अगर कहो तो 1 लाख में भी हलाला करने पर तैयार हो जाएंगे और तलाक भी सुबह होते ही दे देंगे। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवाइफ खाना? मेरा जी चाहा वहां से बाहर भाग जाऊं, आजम से कहूं कि मुझे इस अज़ियत से नहीं गुजरना, बस वो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे, मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ ही बसर कर लूंगी। आजम ने 1 लाख जेब से निकाल कर रख दिए, कहने लगे, पठान से आज ही निकाह करवा दें और कल सुबह होते ही वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मासी अनवरी की आंखें उन पैसों को देखकर चमकी थी, किसी भूखे शिकारी की तरह इन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। आजम के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ था, और हलाला मैं कैसे किसी और मर्द की संगत में वक्त गुजार सकती थी। मैंने आजम की तरफ बेबसी से देखा था और नफी में सर हिलाने लगी, लेकिन वो अपनी नजरों से ही मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मेरे घर, बच्चों और मेरी खातिर ये कुर्बानी भी तुम्हें ही देनी है। मैंने आंखें बंद की तो अपने बच्चों के रोते हुए चेहरे नजर आने लगे। कई आंसू मेरी आंखों से निकलकर बहे थे। कुछ ही देर में आजम की मौजूदगी में ही मेरा निकाह एक पठान से कर दिया गया। मैंने किस दिल से उसे कबूल किया था ये मैं ही जानती हूँ। मासी हलाला सेंटर के बराबर में ही एक कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहां मुझे हलाला के नाम पर एक रात गुजारनी थी। वही मासी अनवरी मुझे कमरे में ले गई और मुझे वहां बिठाकर वापस चली गई। मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में ये मेरी आखिरी आजमाइश है या मजीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली है। औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार चलती है। बेटी के पैदा होते ही उसे पराया धन कह दिया जाता है। मायके में भी बेटी की परवरिश करते हुए यही कहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरा ससुराल है, और ससुराल में सब कहते हैं ये तेरा घर नहीं है जो तेरी मनमानी चलेगी। इसलिए हमारी मान के चल, शोहर के जाती मकान में रहते हुए भी वो समझती कि ये मेरा घर है, लेकिन उस घर को सजाने संवारने में खुद को भूल जाती है। लेकिन मर्द के 3 जुमले उसे इस घर से बेदखल कर देते हैं, उसे समझा देते हैं ये घर भी उसका नहीं है जिसे वो अब तक अपना समझती आ रही थी। जिस रिश्ते की खातिर वो हर तकलीफ को सह रही थी, वो एक लफ्जों की कच्ची डोर से टूटने वाला नहायत नाजुक सा बंधन था। मेरे साथ ऐसे ही तो हुआ था, क्या नहीं सहा था मैंने एक घर बसाने के लिए, लेकिन आजम के 3 जुमलों ने मुझसे तो जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी आजम से हुई थी, वो कितना खुश था। आजम ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था और मुझ पर फिदा हो गए थे। उनकी वालदा अपनी भतीजी लाना चाहती थी, लेकिन आजम की जिद के सामने मजबूर होकर मुझे बस आजम की पसंद पर ही लाई थी। शादी की रात आजम की खुशी काबिले दीद थी। मुझे अपने सामने देखकर वो ये
समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करूं। एक बेयकीनी सी कैफियत से थी आज़म की, उसकी तारीफ करने का अंदाज, उसकी मोहब्बत का इजहार। मुझे ये लगा कि मैं कोई किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में आज़म की मोहब्बत ने मुझे खुद पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझ पर यूं फिदा था जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो। मुझे पाकर उसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। लेकिन मर्द की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। उसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश लगती है जो उसकी दस्तरस से बाहर हो, और बीवी बनते ही महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बनकर उतर जाता है। आज़म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज़म के जितने जज्बात मुझे शादी के शुरू के दिनों में दिखाई दिए थे, 1 माह बाद तो मुझे लगा था कि आज़म ये वो है ही नहीं जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वादा तक को मेरे घर रिश्ता लाने के लिए मजबूर कर दिया था। या शायद आज़म की वादा ने मुझसे आज़म की शादी इसी शर्त पर की थी कि कल को आज़म उनके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। वो जो चाहे रवैया मेरे साथ रखे, वो मेरी हमायत कभी नहीं लेगा। मेरे लिए आज़म से शादी का अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि आज़म ने अपनी वादा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया है। मेरी सास का रवैया मेरे साथ शुरू दिन से अच्छा ना था। फिर उनकी वो भतीजी भी बार बार हमारे घर आती और मुझे नफरत से देखती थी। मेरी सास ने मेरा जीना दोभर कर रखा था। मुझे एक पल आराम और सुकून से रहने नहीं देती थी। आज़म की मोहब्बत बस 2 महीने ही अरूज पर रही थी। उसके बाद तो जैसे मैं उसके लिए बस एक आम सी बीवी थी। उनकी वालदा मुझे आज़म के सामने जलील करके रख देती, लेकिन आज़म की जबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो कुछ नहीं कहता था कि उसकी वालदा का मुझसे क्या रवैया है। बस मुझसे नजरें चुरा लेता। चंद माह बाद मैं हामला हो गई। आज़म बड़ा खुश था, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए ज्यादा काम काज मत करना, अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरी सास ने तो मुझ पर काम का बोझ और बढ़ा दिया था। एक दिन मैं कपड़े धोकर सहन में फैलाने लगी तो कहने लगी, बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डाल कर आओ। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने ये सब काम मना किया है। तो कहने लगी, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने अभी बच्चे पैदा किए हैं, सारे काम हम किया करते थे। ऐसे भी तुम क्या नाजुक मिजाज हो कि जरा सी सीढ़ियां चढ़ोगी तो मर जाओगी, या तुम्हारा लाल कोई अनोखा है जो खत्म हो जाएगा। मैंने तासुर से देखती रही। कैसी औरत थी, कैसे मुंह भर कर उसने अपने ही बेटे की औलाद के बारे में ये सब कहा था। मेरा तो दिल ही दहल सा गया था। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था और वो उसके लिए क्या क्या बोले जा रही थी। मैं इनकार ही नहीं करती थी, इसलिए कपड़ों की बाल्टी उठाई और हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ती ऊपर चढ़ गई। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह, ये औलाद तूने ही मुझे दी है, इसलिए इसकी हिफाजत भी तू ही कर। लेकिन मेरी सास जानबूझकर मुझसे ऐसे काम करवाती जिससे हमल जाया होने के चांसेस ज्यादा होते। एक बार मेरी सास ने मुझे एक पुड़िया दी, कहने लगी, ये खा लो, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। मैं उन पर जरा भी शक ना करती। अगर उन्हें मेरे बच्चे होने की खुशी होती या उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता, लेकिन जैसा अब तक उनका मेरे साथ रवैया था, मेरा शक व शबाहत में पड़ चुका था। लेकिन आज़म भी सामने बैठे थे। कहने लगे, खाओ इसे बुशरा। मैं दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन मेरा रब जानता था कि मैं बेबस हूँ, इसलिए मैंने वो पूड़ियाँ खा ली। मेरी सास के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जैसे वो अपने किसी गलत इरादे में कामयाब हो गई हो। लेकिन ठीक ही कहते हैं, जिस रूह ने दुनिया में आना होता है वो आकर ही रहती है। मेरी सास ने लाख कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारी बेटे से नवाजा था। वक्त गुजरने लगा। मेरी सास की भतीजी की भी शादी होगी। मेरी सास का रवैया मेरे साथ कभी ठीक नहीं हुआ। मुझे अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाज दिया था। आखिरी वक्त में सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें ये मालूम हो चुका कि वो बच्चे की नहीं, मेरे शादी को 12 साल बीत चुके थे। 12 साल में सास ने मुझे अब कभी अपने शोहर से ढंग से बात करने का मौका नहीं दिया था। रात देर तक वो मुझसे अपने पाँव दबाती रहती थी। जब उस वक्त सो जाते और मेरी आंखें भी नींद से चूर होने लगती, मैं नींद और थकन से बेहाल सी हो जाती। फिर वो मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाजत देती। बच्चों के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी किसी मशीन की मानद बन चुकी थी और मेरी सास की बीमारी तो बिस्तर पकड़ गई। यहाँ तक कि वो बिस्तर मर्ग से जा लगी। अपने आखिरी वक्त पर मुझसे माफिया मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन न जाने क्यों मुझे आज उन पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि उस औरत ने पिछले इतने साल मुझ पर रहम नहीं किया था। रो रो कर मैं खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती थी। जब भी आजम से शिकवा करती भी तो कहते, मेरी खातिर अम्मा की बातें सुन लिया करो, बुशरा क्या फर्क पड़ता
जाता है। मैं भी तो तुम्हें इतना चाहता हूँ, तुम्हें पाने की खातिर अपनी माँ से जिद की थी मैंने। थोड़ा सा अम्मी का रवैया सह लिया करो। मैं आजम को ताज्जुब से देखती रह जाती कि मोहब्बत आसिफ ने मुझसे की, उसकी वालदा ने बदला मुझसे क्यों लिया। सास को जुल्म करते वक्त ये एहसास क्यों नहीं होता कि आने वाली बहू का कसूर क्या था, जिससे वो ना जाने किस बात का बदला लेना अपना फर्ज समझती है। कभी अपनी सास के मसलाइम का बदला बहू से ये समझ कर लेती हैं अब वो सास के दर्जे पर फाइज हैं, इसलिए बहू पर मालकिन बन चुकी हैं, इसलिए किसी की जवाबदा नहीं, जो चाहे करे। और जब आखिरी उम्र में पहुंच जाती हैं तो माफ़ी याद आ जाती है। मैंने अपनी सास की खिदमत ज़रूर की थी, उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। वो वफात पा चुकी थी, घर के मालिक अब मैं थी। आजम अब वालदा की वफात के बाद चंद माह बहुत रंजीदा से रहे। एक दिन मुझसे कहने लगी, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल अमर है बुशरा, लेकिन ये भी सच है, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, इसलिए अगर अपनी मोहब्बत के बदले तुमसे कुछ मांगो तो मुझे इनकार नहीं करोगी। आजम मेरा हाथ थामे फिर से एक नई आजमाइश मुझसे ले रहे थे। मर्द के दो मीठे बोल औरत के दिल को किसी मोम की तरह से पिघला रखते हैं कि वो चाह कर भी उसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं आपको इनकार कर ही नहीं सकती आसम, मैंने आपसे मोहब्बत शादी के बाद की है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी आपकी मोहब्बत से कम नहीं है। वो मेरा हाथ अपने लबों पर रखकर बड़ा अपनाए से बोला, मेरी माँ को दिल से माफ कर दो बुशरा, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कब्र में किसी की आहें बेसुकून करें। आजम अच्छी तरह मेरी तकलीफ से वाकिफ थे, अपनी माँ के रवैये से भी मुझे एक नए इम्तिहान में बड़े प्यार से डाल रहे थे। मेरे हाथ उनके हाथ में थे, बड़ी मोहब्बत से वो मुझसे मांग रहे थे। मुझे लगा इतने साल की मिली अजियत आजम की सब अपनायत के आगे शायद कम थी। मैंने आजम से इनकार नहीं किया, अपनी सास की हर ज्यादती को दिल से माफ किया। मेरी तरह ज्यादातर औरतें शायद ही ऐसा करती हैं, लेकिन यह सिलसिला तो शायद ना खत्म होने वाला था। आजम की नौकरी छूट गई थी, वो सिगरेट पीने लगे थे, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने सारा जेवर लाकर आजम के सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर ले। मेरे जेवरात को देखकर वो कहने लगे, मैं बगैरत नहीं हूँ कि बीवी के जेवरात बेचूं। मैंने कहा, आसम हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है, आप अपना कारोबार शुरू करें, जब हालात अच्छे हो जाएंगे मुझे नया जेवर बनवा दीजिएगा। आसम ने मेरे जेवर बेचकर कारोबार शुरू किया। मैंने हर तंगी हंसकर आसम के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चों और आजम को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ भी नहीं बचता था। आजम कम खर्चा घर पर लाते थे, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी। खाली पेट बेशक मुझे दुआइयां देता था, लेकिन दिल मुतमईन था, मेरे बच्चे और शोहर सहार होकर सोए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आजम का कारोबार तरक्की करने लगा। 3 साल में वो काफी बैंक बैलेंस बना चुके थे। बच्चे स्कूल जाते थे। एक बार मैं अपनी कजन के साथ बाजार चली गई, बच्चे घर पर अकेले थे। मुझे यही लगा 2 घंटे में वापस लौट आऊंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी रास्ते में जुलूस निकला जाएगा और आपस में दोनों सियासी मुखालिफ पार्टियों में झगड़ा भरकर पथराव शुरू हो जाएगा। मैं और मेरी कज़न एक दुकान में छुप गए कि यह हंगामा राही कुछ कम हो तो हम अपने घर को जाएं, लेकिन शाम से रात हो चुकी थी। मैं फोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 11 बज चुके थे। मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। आजम का भी सोचकर मैं परेशान होने लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर को सोए हुए बच्चों को छोड़कर बाजार के लिए निकल गई थी कि 2 घंटे तक लौट आऊंगी। बच्चे भी बेखबर थे कि मैं बाजार गई हूँ और आजम मुझे घर पर ना पाकर ना जाने कितने परेशान होंगे। मैं 12 बजे रिक्शे में अपने घर पहुंची थी। दरवाजा आजम ने खोला था। वो गजबनाक से कहर बड़ी नजरों से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, आजम मैं बाजार गई थी, लेकिन वहां अभी मैं आजम को बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या बीती है। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम तो आवारा हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फिक्र है, ना ही मेरे बच्चों की परवाह कि वो तुम्हारे पीछे से भूखे रो रहे होंगे। मैं घर पहुंचूंगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की परवाह है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे। उन्हें लगा मैं दोस्तों के साथ बाजारों में घूमने गई थी। मैंने कहा, आजम मैं 1 घंटे में ही वापस आ जाती, लेकिन बाजार में हादसा हो गया था। लेकिन वो इतना गुस्से में थे कि मेरी कोई भी वजाहत सुनने को तैयार ना थे।
कहने लगे दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से जाओ, इन्हीं सहेलियों के साथ रहो जिनकी संगत की खातिर ना तुम्हें मेरे घर और बच्चों की परवाह है ना मेरी फिक्र है। रात के 12 बज रहे हैं और आज़म मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे, मुझे बाहर की तरफ धकेलने लगे। मैं रोने लगी कि आज़म मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी। इस वक्त वो बोले जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ। मैंने कहा आज़म मुझे घर के अंदर जाने दें, पागल तो नहीं हो गए आप, क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं। आस पास के घरों खिड़कियों से लोग झांक कर देखने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर आज़म यूं भड़क उठेंगे। कहने लगे तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तुम मुझे पागल कह रही हो, ये इज्जत है तुम्हारी नज़र में मेरी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि पागलपन किससे कहते हैं। मैं तुम्हें पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ बुशरा। अल्फाज थे या मेरे लिए मौत का पैगाम। आज़म ने मुझे 3 बार तलाक दे दी थी। मैं अज़ियत की मुतहम्मिल ही ना थी। मेरा सर चकरा गया था, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। इतनी बड़ी बात वो कैसे मुझसे कर सकते थे, लेकिन ये सब हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन आज़म मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें थीं। मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठकर कहने लगी बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह से गुमसुम सी रह गई थी। जिंदगी के इतने साल मेरे आज़म की तो ही मानी थी, अब मैं उनके खिलाफ चली थी। बस आज पहली बार ही बाजार गई थी। पहली बार मुझसे गलती हो गई थी। मुझे आज़म को फ़ोन करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि औरत की एक गलती भी मर्द को काबिल कबूल नहीं होती। औरत की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर देता है, बस उसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सज़ा आज़म मुझे दे चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में मेरे भाई वहाँ पहुँच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। मेरे भाई आज़म को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे आज़म की जवाब की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वो मेरे कमरे में आ गए। भाई काफ़ी गुस्से में थे। मुझसे कहने लगे चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा भाई मेरा घर बर्बाद हो गया। आज़म ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने जानबूझकर देर नहीं की थी। मैं जुलूस और हंगामा राय की वजह से फंस गई थी। मेरे भाई ने मुझे तसल्ली दी, तुम इस शख्स का अब नाम भी मत लो। हमारे सामने भाई मुझे अपने साथ लगाए बाहर ले गए। सहन में ही आज़म शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नज़र उस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा आज़म को महरम से ना महरम होते हुए। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थी। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा भाई मेरे बच्चे, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ। भाई ने कहा वो अपने बाप की औलाद है, वही उन्हें पालेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी क़यामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ा था और मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे, मैं कैसे अपने बच्चों की बिना रह सकती थी। मैंने कहा भाई मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर मायके आ गए। इधर जाकर भी रोती ही रहती। मेरे वालिदैन हयात ना थे। 3 बड़े भाई और भाभियां ही थी। जब मैं उनके बच्चों को देखती तो मेरा दिल अपने बच्चों के लिए तड़पता। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था कि नहीं। छोटा बेटा बस 3 बरस का था। वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। एक माह गुजर गया था, लेकिन मेरे आंसू खुश्क नहीं होते थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता था। 1 माह बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी बेटी थी। कहने लगी मामा अली को बहुत तेज़ बुखार है, आप घर आ जाएं। अली की बात सुनकर मेरा दिल तड़प सा गया था। मेरे बच्चे को बुखार था। अगर ये बात भाई से कहती वो मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तो कहने लगी वो घर पर नहीं है, मम्मा आप घर आ जाएं। मैं भी उन दिनों बीमार थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इसलिए भाभी से ये कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। लेकिन गई अपने घर थी। दरवाजा बेटी ने खोला था। मेरे बच्चे सहन में ही थे। मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने अली को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगाए। वो बुखार में तप रहा था। मैंने कहा रिक्शा बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तुम लोगों का खर्चा उठा लूंगी, लेकिन तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं भी बच्चों से बात ही कर रही थी जब एक कमरे से उस वक्त आज़म बाहर आए थे। शेव बड़ी थी, आंखें सूजी हुई थी, बिखरी सी हालत में, पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे।
मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। उसको देखकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने अपना रुख बदल लिया। बेशक मेरा उनसे शरीक कोई रिश्ता ना था, लेकिन मेरा दिल तो उन्हीं के नाम से धड़कता था। इतने साल का साथ कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने बिना उनकी तरफ देख के कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसू बहाते हुए कहा था। वो मेरे पास आ गए, कहने लगे मेरे बगैर रह सकती हो। मैंने बरजस्ता उनकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रहे थे। मेरे सामने हाथ छोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। बुशरा मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैं उनकी माफी का क्या करती। क्या माफी मांगने से वक्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्जों का जाला हो सकता था? वो मेरे लिए नामहरम से महरम बन सकते थे। मेरा हंसता मुस्कुराता घर और उसकी खुशियां मुझे वापस मिल सकती थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं मिल सकता था। मैंने कहा, आपकी माफ़ी मुझे मेरा घर और कोई गृहस्थी नहीं लौटा सकती। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो मैं अभी आपको गलत ना लगती। मेरी बात पर उन्होंने मेरी तरफ देखा था। कहने लगी, मेरी एक बार बात सुन लो, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। मैंने कहा, इसका कोई हल नहीं है आज़म, बस मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं इन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाने लगी, लेकिन आज़म ने मुझे बाजू से पकड़ कर रोका। नहीं, मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता जब तक तुम मेरी बात ना सुन लो। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया। पहली बार मुझे तन्हाई में खौफ सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर बुशरा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी बात सुनो। हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहने लगे, अगर तुम हलाला के लिए मान जाओ। ये सुनकर तो मैं आसम की शक्ल ही देखती रह गई। कुर्बानी के लिए उन्हें मैं ही मिली थी। मैंने उन्हें ताज्जुब से देखा। कहा, आसम, बेशक मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं किसी दूसरे मर्द का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे बच्चे मुझे दे दें। मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों की खातिर तन्हा गुजार लूँगी। वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई मेरे बच्चे पालेंगे? नहीं बुशरा, वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक पूछ लो उनसे। ये कहकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे करंट सा लगा था। मैं अपने हाथ उन हाथों से खींचने लगी। वो कहने लगे, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम क्या समझती हो कि मेरे लिए आसान है तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं? मैं तो मर जाऊंगा बुशरा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम बस ये आखिरी कुर्बानी दे दो, तो हमारा घर बच सकता है। फिर कहने लगे, कसूर में एक हलाला सेंटर है, वहाँ की मासी अनवरी नामी खातून हलाला करवाती है। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे बच्चों के रोते चेहरे मेरे सामने थे। एक माह में ही कमला कर रह गए थे। मेरे बच्चे बीमार थी। भाभी को भी मैंने ये कह के सुना था, अपनी बहन का दूसरा बंदोबस्त करो। मेरे पास अपना घर बचाने का दूसरा कोई रास्ता ना था, इसलिए मैंने सबकी बात मान ली और उसके साथ कसूर के हलाला सेंटर पहुंच गई। औरत के लिए शायद इससे बड़ी आजमाइश और कोई हो ही नहीं सकती कि वो दूसरे मर्द के साथ एक पल भी गुजारे। मेरे लिए एक लम्हा असलियतनाक था। मुझे उस शख्स की संगत का सोचकर दिल दहला रहा था जिसके साथ आज की रात गुजारनी थी। वो शख्स जब कमरे में दाखिल हुआ तो पश्तो में कुछ बोल रहा था। मैंने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था कि वो कौन है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठा तो मैं सिमट कर पीछे हट गई। मेरा दिल ऐसे था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला था। मैं उस वक्त सिर्फ खौफजदा थी। मेरी बदहवासी देखकर वो जो कोई भी था मुझसे पीछे हट गया। कहने लगा, तुम तो खूबसूरत हो। मैं समझा था कि 2 बच्चों की माँ है तो न जाने कैसी होगी, लेकिन तुम तो हसीन है। वो एक 30 साला नौजवान था, पठान था, खूबसूरत भी था। कहने लगा, मैं तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। चलो तुम्हारा घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दिया क्यों? तुम तो इतना अच्छा खासा प्यारा है, गोरा भी है। मेरी ये हालत ही दिल सीना शगाफ करके बाहर ही निकल आएगा। उसने मेरा हाथ इस बार बड़ी मजबूती से थामा था। मैं उससे अपने हाथ छुड़वा रही थी। वो कहने लगा, हलाला कैसे होगा? देखो, हम तुम्हारा शोहर है, एक दिन का ही सही, लेकिन यूं तो शोहर हूं ना। मैंने एक बार भी उसके चेहरे की जानिब गौर से नहीं देखा था।
मेरी वो रात मेरे लिए किसी अज़्ज़े से कम ना थी। हालांकि उस शख्स ने मेरे साथ बहुत नरमी वाला मामला किया था। मुझे मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा ही रवैया किया जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। सुबह होते ही मुझे उस कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार था, लेकिन वो नौजवान अचानक क्यों मुझे देखे जा रहा था। उसकी नज़रें मेरी जान निकाले हुई थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगा, बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमारे पठानों में तलाक नहीं दी जाती, तुम अब हमारी गैरत हो। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने उसे हैरत से देखा था। मैंने कहा, मेरे मियाँ ने मासी अनवरी से बात की थी, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। कहने लगा, मासी अनवरी कौन होता है बात तय करने वाला? मुझे तुम पसंद आ गया है, हम खुश हैं। तुमने भी हमसे रजामंदी से निकाह किया है। फिर हलाल ऐसे नहीं होता जैसे मासी अनवरी कहती है, वो सब जिना के ज़मरे में आता है। मैं एक मौलवी को कहते सुना था कि अगर हलाला की नीयत से निकाह करके ताल्लुक कायम करो तो वो जिना है। मैंने तुम्हें बीवी समझ कर निकाह किया था, तुम मुझे पसंद भी आ गया है, इसलिए हम तुमको तलाक नहीं देगा। मुझे लगा मैं चकरा कर गिर जाऊंगी। मैं उसके सामने रोने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो शख्स कहने लगा, वो तुम्हारे शोहर का मसला है। अब तुम पठान की बीवी हो और हमारी बीवी हमारी गैरत होता है। हम तो या तो मर जाता है या मार डालता है, अपनी गैरत को नहीं छोड़ता। ऐसे ही हुआ था असल में, जब शख्स ने गिरबान पकड़कर उसे गुस्से से फनकारा कि तुम मेरी बीवी को अभी के अभी तलाक दे दो। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर कहने लगा, तुझे जान से मार डालूंगा अगर अब मेरी बीवी को अपना बीवी कहा। तो हलाला सेंटर में एक तमाशा सा लग गया था। पिस्तौल देकर हम सबको ही सांप सूंघ गया था। ये पता था कि वो पठान एक मिनट भी गोली चलाने से पहले सोचेगा नहीं। वो मुझे अपने साथ कश्मीर ले गया था। मेरा ख्याल भी रखता, मेरे साथ रवैया भी अच्छा रखता था, अपने घर वालों को मेरे खिलाफ भी बोलने नहीं देता था। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो हर वक्त अपने बच्चों में अटका रहता था। मेरी दूसरी शादी को 4 साल गुजर गए हैं। वो एक अच्छा इंसान है। मेरा एक बेटा भी है, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। हलाला वाकई कोई मजाक नहीं है, ना ही तलाक कोई छोटी सी गलती है जिसे मामूली समझकर लोग करते हैं। और औरत को हलाला के नाम पर किसी की एक रात की बीवी बना दे, ये बात शायद आसम को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मुझे अब भी अपने बच्चे याद आते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मुझे आसम का ख्याल नहीं आता था, क्योंकि उसकी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मुझे हर बार तख्ते मुश्क ना बनाता।